हाय हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। नाउ चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जिसका नाम है आपका चैप्टर नंबर 11, द्रव्य एवं विकिरण की द्वैतीय प्रकृति, जिसे आप कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर और इसका अगला वाला चैप्टर मतलब 11वां 12, पहले मैं इनकी नंबरिंग बता देती हूँ आपको, ठीक है। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैप्टर नंबर 11 जो हम आज से पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु, और चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है बेटा नाभिक। ये तीनों चैप्टर्स की नंबरिंग टोटल मिला के है 12, ठीक है। मतलब 11, 12, 13 तीन चैप्टर आपके एक यूनिट बनाते हैं, और इस एक यूनिट से आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे? 12 नंबर के आएंगे। इन 12 नंबर में कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, कोई भी क्वेश्चन आपके इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझना, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14 नंबर या 16 नंबर की जो आपकी यूनिट होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। आपको वहाँ बहुत ढेर सारा पढ़ना होता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। बट यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आपके तीनों चैप्टर है, और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते दोनों में टाइम दे दिया अच्छे से, तो आपके 12 नंबर पूरे पक जाते हैं। मतलब इतना आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो एक तरीके से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो बस तीनों चैप्टर अच्छे से करना, और तीनों में अभी 1 बाय 1 आपको तैयार करवा दूंगी। पहले ये, फिर इसके बाद परमाणु, और उसके बाद नाभिक। छोटी छोटी यूनिट अब मैं पहले कवर करवाती हूँ, ठीक है। द्रव्य और विकिरण की द्वितीय प्रकृति में समझाने से पहले मैं ब्रीफिंग दे देती हूँ कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, मतलब क्या क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है, या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है विकिरण या द्रव्य की, यानी कि प्रकाश के कणों की। तो इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, और जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। इस प्रभाव के नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, जब आप ये भी पढ़ लोगे तो एक छोटे छोटे क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उनके खोजकर्ता कौन कौन है, उनका मान कितना होता है, मतलब उन पर आवेश कितना होता है, और उनका साइन क्या है, वो आपसे पूछ सकता है। फिर अगला जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा इसी से रिलेटेड टॉपिक, तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, विद्युत विसर्जन जो आप पढ़ोगे, विद्युत विसर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है। फिर प्रकाशीय उत्सर्जन, प्रकाशीय उत्सर्जन, इमिशन, ठीक है, उत्सर्जन, इमिशन बोलते हैं उत्सर्जन को। तो ये सारे उत्सर्जन के टाइप आपको पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो आप पिछले साल पढ़ के आए हो, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और आपको इस समीकरण की व्युत्पत्ति भी करवानी है। साथ ही साथ इसी चैप्टर में आपको मिलेगा, चूंकि विकिरण की बात हो रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि डी ब्रोगली सर छूट जाए, तो डी ब्रोगली सर का जो तरंग समीकरण है, तरंग समीकरण, वो भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, लाइक कार्यफलन, दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य, ये सब मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अगर इतना सब पढ़ लिया तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बन के देखने को मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ। आज हम यही पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके पहले एक शॉर्टकट क्वेश्चन आपके लिए डालती हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के कौन है, और न्यूट्रॉन के कौन है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है बेटा? जे
थॉमसन सर। फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड सर। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है कौन? चैडविक सर। इन पर आवेश कितना है पूछ ले अगर, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इतना इस पर ऋणावेश होता है। इतना इस पर क्या होता है बेटा? ऋणावेश। प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ही आवेश होता है, लेकिन इतना इस पर क्या होता है? धनावेश। साथ ही साथ जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल कण है, इसीलिए इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये अनावेशित होता है। ठीक है, चलो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में बना के पूछ सकता है वो आपको पता होनी चाहिए। और आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में भी आप पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के आपसे खोजकर्ता पूछ लेगा और तीनों पर आवेश का मान आपसे पूछ लेगा। और जब ये पढ़ के हो जाए तो आगे हमें पढ़ना है क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इंटरेस्टिंग बात कि अभी आपसे पूछा भी गया है टाइम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आपको इसके नियम समझाने हैं। ठीक है, इस प्रभाव को समझाने से पहले मैं दो वैज्ञानिकों के नाम से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। एक का नाम था हर्ट्ज 1887 और एक का नाम था हॉलबॉक्स 1888। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम जो निकला वही है प्रकाश विद्युत प्रभाव। हर्ट्ज और हॉलबॉक्स ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में परिभाषा दी, इसकी खोज की और नियम भी दिए और इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, प्रयोग भी किया। तो आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। साइंटिस्ट के नाम के साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि ये एक्सपेरिमेंट किया कब गया था। ठीक है, हर्ट्ज ने इस एक्सपेरिमेंट को कब किया था? 1887 में। अब इस प्रयोग में इन्होंने किया क्या? कुछ नहीं किया, एक बल्ब लिया जो कि पूरा वैक्यूम था, निर्वात में था। ठीक है, निर्वात वाले इस बल्ब के अंदर इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए, दो रॉड लगाई और ये दोनों रॉडे जो है, एक का नाम ले देते हैं सी, एक का नाम ले देते हैं पी, ये दोनों प्लेटें हैं। क्या है ये? प्लेटें, धातु की बनी हुई प्लेटें। और धातु कौन सी लिए हैं इन्होंने? जिंक की धातु ली, जिंक। ठीक है, ये जिंक की धातु की बनी हुई दो प्लेटें हैं और इन प्लेटों के साथ उन्होंने नीचे एक बैटरी लगाई। बैटरी का ये वाला है ऋण सिरा और ये वाला है धन सिरा, और इस सिरे के साथ आगे इन्होंने लगाया था धारा मापी ताकि पता चल सके कि धारा आ रही है। और इस प्रकार ये पूरी संरचना हो गई इनकी कंप्लीट। ये जो है ये है बेटा बैटरी और ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये डायग्राम जो आपने बनाया है ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन। अब इसमें किया क्या उन्होंने, ध्यान से देखना। इन्होंने बेटा कुछ यूवी किरणें या परावैंगनी किरणें सीधे सीधे इन प्लेटों पर आपतित करवाई। ठीक है, प्लेट के ऊपर इन्होंने यूवी किरणें आपतित करवाई। तो जैसे ही इन्होंने किरणें आपतित करवाई, इन्होंने देखा कि कुछ समय पश्चात इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट की तरफ जाने लग जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही इस वाली प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ये पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव सिरे से क्या बहने लग जाएगी? धारा। और ये धारा बह रही है, इस बात की पुष्टि कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये बताता है कि धारा आ रही है या धारा किस दिशा से आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जब किसी धातु की सतह पर हम प्रकाश किरणें आपतित करवाएं, या इन्होंने कौन सी किरणें आपतित करवाई थी? यूवी किरणें, परावैंगनी किरणें आपतित करवाएं, तो उस धातु की सतह से धीरे धीरे करके कौन निकलने लग जाते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। अब इस प्रायोगिक प्रदर्शन में क्या हुआ था?
इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले थे, अगली प्लेट तक पहुंचे, अगली प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं। ये सिरा किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन वाली प्लेट से। तो इस सिरे से फिर परिपथ में क्या बहने लग जाएगी? धारा, और इस प्रकार आपको धारा मिलेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो डेफिनेशन सिंपल है, जब किसी धातु की सतह पर, धातु कौन सी लिए थे यहाँ पे उन्होंने? जिंक, ठीक है। धातु की सतह पर प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं, जब मत लगाओ, ठीक है। आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यह भी हाफ ईयरली में पूछा भी गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। देखो, जब किसी धातु की सतह पर, और इसका सिंपल डायग्राम आप ऐसा बना सकते हो कि ये किसी धातु की सतह है, इस पर आप सीधे सीधे प्रकाश किरणें आपतित करवा रहे हो। तो जैसे ही आप प्रकाश किरणें आपतित करवाओगे, इस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की इस घटना को ही, यानी कि रेडिएशन जो यहाँ निकल रही है इलेक्ट्रॉन के कारण, इस घटना को ही कहा जाता है बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे ना, वो प्रकाश के आने के कारण निकले थे। जैसे ही प्रकाश की किरण आपतित हुई थी, वैसे ही धीरे से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग गए थे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया, आप वो भी बना सकते हैं, और नहीं बनाना तो कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, उससे भी काम चल जाएगा। बट मेरे ख्याल से खुद बनाओ, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 40 to 45 डेज हैं आपके पास। बस इतने दिन में जितना पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना ये समय बेटा बाद में याद आएगा आपको, है ना। अभी तो बड़ा मजा आता है टाइम वेस्ट करने में, बट बाद में ही सारी चीज़ें याद आती कि काश हम उस समय पढ़ लेते अच्छे से, तो आज इतनी दिक्कत हमें नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको समझ में आया। सिंपल डेफिनेशन है कि धातु की सतह पर प्रकाश किरणों को आपतित करते से ही इसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर आना, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन यानी कि बाहर आना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। और इस घटना के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे क्या पढ़ रहा है? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो है प्रकाश ऊर्जा, और इस प्रकाश ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवाना, मतलब कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए याद रखना है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है, इस घटना में प्रकाश ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है काय में? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, आयन बाहर आ रहे हैं, मतलब कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। और प्रकाश था मतलब कौन सी ऊर्जा? प्रकाशीय ऊर्जा। तो प्रकाशीय ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है काय में? विद्युत ऊर्जा में। इतनी चीजें आपको क्लियर। अब इससे रिलेटेड आपको छोटी छोटी सी जो डेफिनेशन देखने को मिलेगी वो रहेगी ये। क्या? पहला है बेटा कार्यफलन। क्या है? कार्यफलन। अब कार्यफलन को आप कैसे समझाएंगे? दूसरा है दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति।
और तीसरा है बेटा दहली तरंग दैर्घ्य। दहली तरंग दैर्घ्य, ये 3 डेफिनेशन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसके बाद आपको पढ़ने हैं क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। ठीक है, क्या क्या, कार्यफलन, दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्घ्य। पहली डेफिनेशन है प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड आपकी, क्या है, कार्यफलन। तो कार्यफलन क्या है, आप यहाँ काम क्या कर रहे हो कि प्रकाश आपतित करवा रहे हो, और जैसे ही प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चालू हो जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का काम हो रहा है। तो कार्यफलन, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु, यहाँ धातु की प्लेट लिए है ना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। देखिए कितनी ऊर्जा यहाँ लग रही है निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों को, उस ऊर्जा को ही आप क्या बोलेंगे, कार्यफलन। जितनी ऊर्जा की यहाँ पर आवश्यकता होगी ताकि धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आने लग जाएं, उस ऊर्जा को ही कहा जाता है कार्यफलन। कार्यफलन को फाई से दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक जो होता है बेटा, और इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब कार्यफलन का मान कितना होगा ये निर्भर करेगा कि धातु की सतह कैसी है, धातु की सतह की प्रकृति कैसी है, या धातु कौन सी आपने इस्तेमाल की है। नॉर्मल ऐसी धातु इस्तेमाल की है जिसमें कम प्रकाश आपतित करने पे भी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने लग जाए तो वहाँ कार्यफलन का मान कम होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगे वहां पर कार्यफलन का मान ज्यादा होगा। तो कार्यफलन निर्भर करेगा कि जिस धातु का आपने इस्तेमाल किया है उस धातु की प्रकृति और उसकी सतह कैसी है। ठीक है, कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना प्रकाश के आपतित होते से ही कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये इसी से रिलेटेड पहली डेफिनेशन थी। और दूसरी है बेटा आपकी दहली आवृत्ति। हमें पता है कि प्रकाश जो है वो कुछ ऐसे जलता है, ये। ठीक है, तो अब इन किरणों में एक श्रृंग और एक गर्त, फिर एक श्रृंग, फिर एक गर्त। तो आप कह सकते हो कि आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या। तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या ही क्या है, आवृत्ति। अब यहाँ पे दहली आवृत्ति का मतलब है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जितनी आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होगी उसे दहली आवृत्ति कहेंगे। अब इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आप आपतित करवाओगे तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को उसकी दहली आवृत्ति कहते हैं, उसकी दहली आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को न्यू से ही दर्शाते हैं। ठीक है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को ही उस प्रकाश की दहली आवृत्ति कहते हैं। और अगर आप दहली तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो वो भी सेम इसी के जैसा कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आप इस पर आपतित करवाओगे, इस सतह पर आपतित करवाओगे
तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जिससे कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित करवाने पर कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित करवाने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, उस प्रकाश की क्या कहलाती है? दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो चलिए आज हमने क्या डिस्कस किया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, साथ ही साथ चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम है बेटा। नियम बहुत आसान, बहुत सिंपल है कि प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन केवल और केवल तभी होगा जब उस पर आपतित प्रकाश कौन सा होगा? दहली आवृत्ति वाला प्रकाश। मतलब इतनी आवृत्ति का प्रकाश पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इससे रिलेटेड थोड़े बहुत नियम बहुत आसान, बहुत इजी भाषा में आपको दिए हुए हैं बुक में, चाहे तो आप वहां से पढ़ लीजिए, या हमने हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर नोट्स डाले हुए हैं। इस चैप्टर के भी नोट्स हम अभी जल्दी डालने वाले हैं। अपडेट्स अगर आपने सेक्शन ज्वाइन नहीं किया है तो अपडेट सेक्शन ज्वाइन कर लीजिए, वहां हम नोट्स भी डेली के डेली डालते रहते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, लगा है कि इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, सपोर्ट करो मैडम को। अब आपको रेगुलर रोज लेक्चर मिलेंगे क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है और मेरे को भी थोड़ी सी चढ़ गया है जुनून, अपने बच्चों ने थोड़ा सा ऐसा भर दिए कि मैडम आपको डालना पड़ेगा वीडियो, है ना? तो बिल्कुल डालेंगे। चलिए, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।